जय माता दी आप सभी को। आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कैसी शक्ति है, आपके ऊपर आने वाली सवारी कौन सी है, कैसी शक्ति है, कितना पावरफुल है, अच्छी शक्ति है कि बुरी शक्ति है। खुद पता कर सकते हैं। कहीं किसी भी तांत्रिक ओझा भगत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कौन सी शक्ति है या हमारे ऊपर कौन सी सवारी आ रही है। बहुत ऐसे साधक हैं या ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी महिला हैं जिनको ऊपर कोई ना कोई शक्ति आती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आती है, अच्छी शक्ति है कि बुरी शक्ति है। कोई प्रेत तो नहीं आ रहा है, किसी का किया कराया हुआ तो नहीं आ रहा है, किसी बुरी शक्ति के कारण तो कुछ वाइब्रेशन बॉडी में फील नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जब पूजा वगैरह करते हैं तो देखा गया है कि उनकी बॉडी वाइब्रेशन करती है, उनकी बॉडी हिलती है, या जब सोते हैं तो बहुत सारी चीज़ें संकेत में मिलती है, बहुत सारी शक्तियाँ सपने में आती है। लेकिन उनको ये चीज़ का पता नहीं होता कि जो हमें संकेत मिल रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहा है या जो उबासी आ रही है पूजा के समय में, तो ये अच्छी शक्ति से आ रही है कि बुरी शक्ति से आ रही है। अगर अच्छी शक्ति से आ रही है तो कौन सी शक्ति है, बुरी शक्ति से आ रही है तो कौन सी बुरी शक्ति है। तो आज मैं इसी बात का पूर्ण उत्तर देने वाला एक क्रिया बताऊंगा, जिससे आप पूरी स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि आपके साथ बुरी शक्ति है कि अच्छी शक्ति है और कौन सी शक्ति है। तो ये जो मैं क्रिया बता रहा हूँ उसे पत्ता संकेत विधि कहते हैं, लीफ ऑरेकल मेथड। यह बहुत पुरानी तांत्रिक परंपरा है। इस विधि के ज़रिए आप ये बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके पास आपके साथ जो शक्तियाँ चल रही है वो कैसा है। देखो, एक साधारण सा तंत्र में बात कहा गया है कि जो शक्ति डर पैदा करे वो तुम्हारी नहीं है, और जो शक्ति विश्वास और स्थिरता दे वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यानी कोई भी ऐसी घटना आपके साथ होता है शक्ति का जिससे आपको डर का आभास हो, तो आप समझ जाओ कि वो शक्ति आपकी नहीं है। और ऐसी शक्ति जो आपके मन में अच्छा विचार लाए, आपके विश्वास को बढ़ाए, तो समझ जाओ ये पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी हेल्प करना चाहती है। ये क्लियर सी बात है। लेकिन आज मैं पूरी तरह से इस चीज़ को पता करने की जो विधि दे रहा हूँ, तो आप इसे अब ध्यान से सुनोगे, वीडियो को ज़रा से स्किप नहीं करना। तो इस विधि के लिए सबसे पहले सामग्री आपको जो लगेगा वो सामग्री आप लिखें। पीपल या अशोक का पत्ता लेना है आपको, एक बोतल साफ पानी ले लेना है, पीतल या कांसे की थाली जो होती है वो ले लेना है। तो ये तीनों चीज़ आपके पास आ जाए तो आप इनको लेकर के कहीं एकांत कमरे में चले जाएं और आप शुद्ध मन से जाएं, पूर्ण विश्वास से नहा धो करके, और एक आसन लगा करके बैठ जाना है आपको। मैं फिर से कहूँगा कि विधि करते समय पूरी श्रद्धा और मन को शांत रखना है। मन में कोई डर या मजाक नहीं रखना है, वरना संकेत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखोगे कि मजाक में नहीं लेना है इस चीज़ को। अगर मजाक में लोगे तो संकेत बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस विधि करने से पहले जब आप बैठ जाओगे तो एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र आप याद कर लो। ओम अज्ञात शक्तये नमः सत्य जनामि शिव चिंतायामि। ये मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओम अज्ञात शक्तये नमः सत्य जनामि शिव चिंतायामि। ये मंत्र पढ़ना है आपको जब आप बैठ जाओगे। विधि शुरू करने से पहले बोलना है आपको ये मंत्र 3 बार, और फिर मन में बोलना है आपको, हे शक्ति तुम मुझसे जुड़ी हो तो आज संकेत दो, परंतु यदि कोई दुष्ट शक्ति हो तो दूर हो जाओ। ये भी आपको 3 बार बोलना है। ठीक है, तो अब देखो, पीतल या अशोक का ताज़ा हरा पत्ता आपने ले लिया है,
सूखा नहीं होना चाहिए या फटा हुआ नहीं होना चाहिए या उसमें छेद नहीं होना चाहिए पत्ते में। अब शुद्ध गंगाजल ले लेना है या पानी ले लेना है और कांसे या पीतल की थाली ले लेना है। अब बैठ जाना है आपको शांत कमरे में। अब क्या करना है कि आपको पत्ते पानी में डाल देना है, पत्ते को पानी में डाल देना है। अब पत्ते को पानी में डाल करके आपको ये मंत्र जो मैंने बताया था वो 3 बार पढ़ करके पत्ते पे धीरे से फूंक मारना है, इतना ही कि पत्ते पे बस लगे। अब देखना है संकेत आपको, अगर पत्ता खुद घूमे तो शक्ति सक्रिय है और उत्तर दे रही है। अगर पत्ता तेज हिले तो शक्ति उत्तर दे रही है और प्रकट होने को तैयार है। अगर पत्ता स्थिर रहे तो समझ जाओ ये शक्ति या तो है या अभी आना नहीं चाहता है। पत्ता डूब जाए तो समझ जाओ कोई बाधा है या शुद्धि है, साधना को वहीं रुक देना है, आगे नहीं बढ़ाना है। पत्ता एक ओर सरक जाए तो उत्तर हाँ है और पत्ता पीछे हट जाए तो उत्तर नहीं है। अब ये जो मैं संकेत बता रहा हूँ तो ये आपको अपने मन में सोचना है कि मैं आपको ये शक्ति मान रहा हूँ। तो अगर पत्ता उधर सरक जाए तो समझ जाओ कि हाँ है, अगर पत्ता पीछे हट जाए तो समझ जाओ कि वो शक्ति नहीं है। ये क्रिया आपको 7 दिन लगातार दोहराना है। रोज़ पत्ता बदलना है, जल रोज़ बदलना है। अब जो भी नाम आकृति शब्द या भाव अंदर आए उनमें एक डायरी में लिखते जाना है। अब अंत में 7वें दिन आप सारे बातों को जोड़ कर देखोगे तो आपकी शक्ति का नाम, आपकी शक्ति पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये 7 दिन तक आपको करते रहना है। पत्ता का जो प्रैक्टिकली है वो 7 दिन और सबका अलग अलग मतलब निकलेगा। हर बार को जोड़कर 7वें दिन जब पूरी प्रक्रिया जानोगे तो आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि कौन सी शक्ति है। या मन में आप सोच लेना कि तुम बड़ी शक्ति हो और फिर पूछो। अब पत्ता जैसे हिले जो मैंने संकेत बताया है तो ये संकेत आप करके देखो। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो, समझ में नहीं आया हो तो आप पूछो, मैं पूरी मदद करूँगा। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव की।